जय हिंद एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी चैप्टर से आप सब लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले आप थ्योरी चैप्टर ही पढ़ रहे थे, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपने पढ़ा, जिसमें टर्म्स के बारे में सीखा, एक एक वर्ड्स जो हमें पूरे अकाउंट्स में सीखने को मिलता। थर्ड चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से प्रिंसिपल, क्या रूल एंड रेगुलेशन है अकाउंटिंग के। फोर्थ, क्या प्रोसेस है, क्या बेसिस है, इसके बारे में जानकारी ली आपने। एंड नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर जो था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि सिलेबस में अब नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं सिक्स चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है इसके बारे में जानने से पहले आपने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। उस डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि एवरी ट्रांजैक्शन है टू एस्पेक्ट। हर एक ट्रांजैक्शन में दो एफेक्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, और उसी बेस को लिया जाएगा कि अगर हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास से कोई भी एक चीज़ जाएगा, कैश जाएगा या डेटर्स होगा। तो ठीक है, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो डुअल एस्पेक्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, और यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसको दो इफेक्ट होंगे, या तो एक चीज़ आ रहा है तो एक चीज़ जाएगा ही। सपोज दैट अगर आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है और आपके पास से पैसा जाएगा। फर्नीचर भी असेट्स है और कैश भी असेट्स है। अगर आप फर्नीचर आने के बाद पैसा नहीं पेमेंट करते तो क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, यानी आपके लिए वो लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो और कौन कौन से चीज़ें हैं जिनका कि हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला है जिस फार्मूला का यूज आप पूरे चैप्टर्स में करेंगे, और इसी बेस पे हम लोग चलेंगे। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये हमारा फार्मूला पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज होगा। आप सब लोग को पता है कि असेट्स क्या है जो बिजनेस में यूज होता है। टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों असेट्स इसमें आते हैं। ठीक है, लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी के बारे में जानना था कि जो भी हम लोन लेते हैं, जो कर्ज लेते हैं, जो बर्डन होता है बिजनेस को, वो लायबिलिटी है। और तीसरी चीज कैपिटल, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो लायबिलिटी और कैपिटल मिला दिया तो असेट्स के बराबर होगा। तो जितने भी ट्रांजैक्शन हम करते जाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों तरफ देखेंगे कि कितना इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इसमें क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। अगर असेट्स बढ़ेगा तो असेट्स वाले कॉलम में जो हेड होगा उसमें हम जो भी अमाउंट दे रहा है उसमें प्लस करेंगे, और असेट्स डिक्रीज होगा तो असेट्स वाले हेड में हम डिक्रीज भी करेंगे। लायबिलिटी रहेगा तो लायबिलिटी को हम इंक्रीज होगा तो इसमें प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो हम माइनस करेंगे। इसके साथ साथ कैपिटल के लिए देखना होगा कि रेवेन्यू हो रहा है। अगर किसी भी बिजनेस में अगर रेवेन्यू हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम कैपिटल में प्लस करेंगे, और या एक्सपेंस हो रहा है तो हम कैपिटल में माइनस करेंगे। तो रेवेन्यू प्लस करेंगे और एक्सपेंस को माइनस करेंगे। कैसे, ये भी चीज जान लीजिए। जैसे रेंट आपने पेड किया, रेंट जो पेड करे वो एक्सपेंस है, ना वो असेट्स है ना ही लायबिलिटी। हम हर महीने देते तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो रेंट जो है वो हमारा एक्सपेंस है, तो वो माइनस किया जाएगा। तो कैपिटल, एक तो कैश में माइनस करेंगे, यानी असेट्स में कैश हो तो उधर माइनस करेंगे, दूसरा कैपिटल में ही माइनस किया जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से कमीशन रिसीव हो रहा है या कोई भी इनकम हो रहा है तो वो चीज़ कैपिटल में, प्रॉफिट होगा तो गेन भी किया जाएगा। तो यही हमारा जो फंडा रहेगा, जो रूल रहेगा, रेगुलेशन रहेगा, इसी पे हम लोग चलेंगे। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाते हैं, एक मार्क्स के क्वेश्चन, और उसमें और भी फॉर्मूला पता रहना। जैसे किसी क्वेश्चन में कैपिटल नहीं पता है
कैपिटल नहीं पता है, और आपको असेट्स पता है, लाइबिलिटी पता है। तो असेट्स में से लाइबिलिटी अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। जैसे एक बिजनेस में 50,000 लोन लिया आपने और प्लस 1 लाख रुपए आपने खुद लगाया, ये कैपिटल आपका। तो टोटल मिला के आपके बिजनेस में जो असेट्स होंगे वो कितना होगा, 1,50,000, 1,50,000 होगा। तो ये हमारा इक्वेशन एक हो गया। अगर इसी में कोई असेट्स खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, तो हम इसी में इंक्रीज डिक्रीज इसी तरीके से करेंगे जो रूल हमने आपको बताया। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास, जैसे आपने ये मेन कंटेंट आपने देखा कि यही हमारा फॉर्मूला है, इसी बेस पे चलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में लाइबिलिटी निकालना है 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में दिया गया है असेट्स दिया गया है और कैपिटल दिया है, तो असेट्स माइनस कैपिटल कर देंगे तो हमारा लाइबिलिटी आ जाएगा। तो इस तरह से 1 मार्कर क्वेश्चन हो जाएंगे जो प्लस माइनस करना है।